स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल गुरुदेव केमिकल इंजीनियरिंग में और मेरा नाम है हेमंत अहिरवार। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मास, वेट, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम और सम ऑफ द न्यूमेरिकल दैट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन वॉच कम्प्लीटली आवर वीडियो। तो और इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कि हमारी ये जो एंटायर टॉपिक है ये जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मास। तो बेसिकली जो मास है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मास, दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एम। तो जो मास है किसी भी बॉडी में जितना भी मैटर या जिस भी मैटर का वो बना होता है और वो जितना भी ऑक्यूपाई करता है वो उसका मास कहलाता है। सपोज ये जो मार्कर है उसका ये इतना प्लेस कवर करे हुए है वो उसका वॉल्यूम होगा, बट जो जिस मैटर से बना हुआ है वो उसका मास होगा। तो मास बेसिकली इट इज consist from the matter, that is called the mass। और जो मास की यूनिट है वो भी केजी, ग्राम और पाउंड और स्लग। तो बेसिकली ये जो यूनिट्स हैं वो मास की यूनिट है और ये CGS में हो सकती है, FPS में हो सकती है और SI यूनिट हो सकती है और FPS में यूनिट हो सकती है। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द मास। अब हम पढ़ेंगे वेट। तो जो वेट होता है वो बेसिकली जो मास है, मास और वेट में एक डिफरेंस है, बट नॉर्मली जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बारे में नहीं जानते हैं, तो मास और वेट में डिफरेंस होता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, बट जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो मास और वेट के बारे में डिफरेंस नहीं जानते हैं। तो जो मास और वेट में डिफरेंस है वो उसकी जो जिस भी प्लैनेट पर हम रहते हैं उसकी ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वैसे ही जो मून की ग्रेविटी है वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है। तो वैसे ही अगर हम देखें कि जो डेंसिटी जो ग्रेविटी है, जो जी की वैल्यू है फॉर द अर्थ दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द ग्रेविटी ऑफ द मून दैट इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये था ग्रेविटी के बारे में। तो ये जो जी है, जी हमारा बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब कोई भी बॉडी जो एक फोर्स अप्लाई करती है फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी। तो जो वेट है हमारा, बेसिकली वेट, जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है वेट। तो वेट बेसिकली ये जो वेट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड ग्रेविटी, एंड we can also write W equal to mg। and if we are go to on the moon, that will be happen that what will be happen, its weight will be low, its weight will be less, because the gravity on the moon is 1/6 of the gravity of the earth. So the value of the gravity is more than the weight is more if the mass is constant. So we can say the weight is directly proportional to the gravity if mass is constant, and the weight of the object the weight of the object is directly proportional to the mass if the gravity is constant. For example, जैसे किसी ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है उसका मास है 2 kg, उसका जो मास है वो 2 kg है। अगर हम अर्थ पर कैलकुलेट करते हैं
किसी भी ऑब्जेक्ट का या इस ऑब्जेक्ट का जो मास कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो मास है उसका ऑब्जेक्ट का कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर दी अर्थ। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा 19.6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो होगा वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का या इस बॉक्स का वेट होगा जो कि 19.6 है और जो इसका मास है वो 2 kg है। तो जैसे ही हम ग्रेविटी को और अगर हम इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो अगर मून पर करना है, इसका जो वेट कैलकुलेट करना है तो हमें इस वैल्यू को जो 9.6 आया 9.6 इसको हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ पर जो हमारी ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और अगर हम मून पर जाएंगे तो वो उसका 1/6 है, इसीलिए हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी वेट की वो मून पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं और जो इसकी यूनिट होगी वो होगी न्यूटन, क्योंकि जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो होता है बेसिकली F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज mg, F इक्वल टू mg। और यही जो फोर्स होता है वो ही हमारा वेट होता है। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन। और न्यूटन को हम लिख सकते हैं, न्यूटन इज ऑल्सो कैन बी राइट एज kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारी यूनिट होगी इसकी वेट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा है स्पेसिफिक वेट। तो बेसिकली स्पेसिफिक वेट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी को हम बेसिकली रो से डिनोट करते हैं। तो रो एक ग्रीक लेटर है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर किसी भी बॉडी का जो भी जितना ज़्यादा डेंस होगा, डेंस मीन्स जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। बेसिकली डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम then decrease its density, or and increase the mass then increase in the density. So density rho is directly proportional to the mass. और अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इसकी यूनिट होगी यूनिट ऑफ डेंसिटी इज मास की यूनिट क्या होती है kg पर वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब। और अगर हम CGS में देखें तो CGS में क्या इसकी यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और सेंटीमीटर क्यूबिक को हम लिख सकते हैं cc। कहीं पर हमें लिखा हुआ देखा होगा कई बुक्स में cc मीन्स क्यूबिक ऑफ द सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो वी कैन राइट स्लग्स पर फीट क्यूब और मे बी पाउंड पर फीट क्यूब। तो ये बेसिक यूनिट्स है हमारी डेंसिटी की, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वेट, स्पेसिफिक वेट। तो बेसिकली स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक वेट और वी कैन से वेट डेंसिटी। और स्पेसिफिक या वेट डेंसिटी को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक और वेट डेंसिटी बेसिकली ये एक रेशो होता है, गामा इज इक्वल टू द वेट टू दी वॉल्यूम। वेट और वॉल्यूम के रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो वेट जैसा कि अभी हमने देखा, तो वेट जो था W इक्वल टू mg, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वेट के बारे में, W इज इक्वल टू mg एंड वॉल्यूम दैट इज d। So we also learn that is density is equal to mass per unit volume. So the ratio of the mass per unit volume is
is the density. So rho into g, that is the gamma. So the relation between the specific weight or the weight density, that is gamma equal to rho into g. तो ये जो हमारा जो स्पेसिफिक वेट होगा उसका जो रिलेशन होगा डेंसिटी में और ग्रेविटी में वो होगा रो इंटू जी। अगर हम ग्रेविटी को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा जो स्पेसिफिक वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डेंसिटी के। अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे तो उसकी जो जी की वैल्यू होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज अबाउट दी वेट, स्पेसिफिक वेट और दी वेट डेंसिटी। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली एक रेशो है। अगर हमें किसी भी दो फ्लूइड का अगर हमें कंपेयर करना हो या किसी फ्लूइड का अगर हमें कंपैरिजन करना हो उसके स्टैंडर्ड फ्लूइड से, तो जो उन दोनों का जो रेशो होगा वो बेसिकली क्या होगा हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे अगर सपोज एक फ्लूइड है तो सपोज हम लेते हैं कोई भी जैसे बेंजीन ले लिया, और तो उसकी कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड फ्लूइड को यहाँ पर मानेंगे वाटर, और जो हमारा जो स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर अगर एयर है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड मानेंगे अगर हमारा कोई भी गैसियस फेज में है कोई भी फ्लूइड तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे एयर से। तो बेसिकली ये होता है हमारा द रेशियो ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड to the density of water। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। सपोज अगर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर की होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो जो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर, और कहीं पर 997 kg पर मीटर की होती है। ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं 4 डिग्री के ऊपर जाते हैं 4 डिग्री की जाते हैं तो हमारी जो वाटर की डेंसिटी है उसमें वेरिएशन आता है। तो कहीं पर 997 kg पर मीटर की होगा, और जो 4 डिग्री सेल्सियस पे हम देखते हैं तो वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हमें बेसिकली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर दैट इज H2। तो ये होता है हमारा। और अगर किसी भी फ्लूइड की अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तो उस फ्लूइड की अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तब हम क्या करेंगे, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर की डेंसिटी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस फ्लूइड की डेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इन kg पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या स्लग्स पर फीट क्यूब। तो ये था हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू जो हमारा ग्रीक लेटर है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी होता है। तो अगर हम डेंसिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा हमारा डिक्रीज, और अगर हम डेंसिटी को कम करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा ब्रीफ नॉलेज अबाउट दी स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेट, मास, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।